सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति। वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वयी नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्युहं वनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गबवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोतु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। महाविष्णु जगत कर्ता मया जो सृजति अधः तस्यावतार एव अयम अद्वैताचार्य ईश्वर। महाविष्णु जगत कर्ता माया जो सृजति अधः तस्यावतार एव अयम अद्वैताचार्य ईश्वर। गौड़ीय गोस्तीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, जब तक हम लोग इस जिंदगी में जी रहे हैं, जब तक हम लोग जी रहे हैं, तब तक जितना समस्या है, समस्या को हटाकर सुखमय जीवन बिताने का जो सोच विचार है हम लोग का अंदर, ये ठीक नहीं है। जितना दिन तक जिएंगे और जीते समय जितना सारे समस्या, ये समस्या को हटाकर हम ऐसा करेंगे जैसे मेरा सुखमय जिंदगी हो जाए, ऐसा विचार सब कोई का अंदर में है। लेकिन ये ठीक विचार नहीं। ये जितना सारे समस्या है अपना जिंदगी में, ये सारे हटाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, व्हाट आई लाइक टू डू। गौड़ीय गोस्तीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, ठीक है अपना जिंदगी में जितना समस्या है उसको हटाकर सुखमय जिंदगी आप बिताने का सोच रहे, लेकिन इस समस्या हटाना और सुखमय जिंदगी यापन करना ये सफिशिएंट नहीं। समस्या हटने के बाद क्या करोगे, हरिभजन करोगे कि क्या करोगे। ये जो समस्या आते रहते हैं हमारा जिंदगी में, हम लोगों का जिंदगी में, ये हम लोगों का जिंदगी में जो समस्या आते रहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं ये समस्याओं के द्वारा मनोबल टूट जाना, मनोबल टूट जाना ये ठीक नहीं। ये तमाम सारे समस्या के द्वारा हम अगर टूट पड़े, हमारा सब कुछ आशा आकांक्षा प्राकृतिक जगत का है ही है, ये ठीक नहीं। इसके द्वारा बंधन को पक्का करेगा। इतना सारे दुख कष्ट भगवान जगत में रखे हैं, किस लिए? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली रखने, इनडायरेक्टली रखे, किस लिए? कि हमको समझाने के लिए जो सुख, जो दुख, जो कष्ट है और जो तो भोग रहा है, इसका कोई जरूरत नहीं था। जो कष्ट तैने आह्वान किया, अपने आप क्रियाक्रम के द्वारा तैने खुद ही एक कष्ट को आह्वान किया। ये जो कष्ट को आह्वान किया, ये कष्ट क्या जरूरी था? Was it essential in your life? ये जो कष्ट भोग रहा है क्या ये जरूरी था? प्रभुपाद कहते हैं भगवान डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो डायरेक्टली तो ना करते हैं, इनडायरेक्टली जितना सारे माया देवी के द्वारा कष्ट दुख रखे हैं, ये इसलिए रखे हैं कि हम समझे। भगवान कहना चाहता है इसका तो कोई जरूरी नहीं था। जो कष्ट भोग रहा है तो अपने आप भोग रहा है, ये तो जरूरी नहीं था मेरा पास आ जा, ये तो अपने आप भोग रहा है, ये तो जरूरी है नहीं। सिर्फ आप और हमारा जिंदगी में ऐसा नहीं है। साक्षात महाविष्णु का जो अवतार है अद्वैत गोसाई, इनको भी कितना छेड़छाड़ किया। शांतिपुर इज द बेल्ट ऑफ मायावादी, सहजिया, कर्मकांडी। ओह क्या डेंजरस जगह है। और
शांतिपुर, शांतिपुर एक्चुअली बाहरी दृष्टि में ऐसा है, अंतर्दृष्टि में शांतिपुर में शांतिपुर नाथ, जो शांति का जो मूल है, यह अद्वैत गोसाई रहता है। शांति का जो मूल है अद्वैत गोसाई, जो नहीं होने से शांति आएगा ही नहीं, शांति आएगी नहीं। यह अद्वैत गोसाई रहते हैं उधर। लेकिन बाहरी विचार में देखो, चारों ओर अव्यवस्था फैले हुए है, सारे मायावादी कर्मकांडी सब उछल पतल कर रहे हैं। कितना अत्याचार किया श्रील अद्वैत गोसाई के ऊपर, कितना छेड़छाड़ किया, अपमान किया, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अद्वैत गोसाई साक्षात महाविष्णु का अवतार है। महाविष्णु जगत कर्ता, माया जो सृजति अदह, माया के द्वारा जो सृजन कर्म में उपादान कारण दिया है, मैं माया जो सृजति अदह तस्वतारो एवं अद्वैताचार्य। ध्यान दे, अद्वैताचार्य महाविष्णु के साथ अभिन्न है। इतना ही पार्थक्य है उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण में सृष्टि का लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो कहाँ से आया। मानो कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमको ईंटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, प्लास्टर करने के लिए बालू चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो दोज आर द इंग्रेडिएंट्स टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। ये तमाम जगत को जो सृष्टि किए हैं भगवान महाविष्णु, एक तरफ से मैधक्षेन प्रकृति श्वेते चराचरम, ये विचार के द्वारा, अपना अनोखा दृष्टि के द्वारा तमाम अनंत जीवों को ये महामाया का गर्भ में संचारित किया एक तरफ। दूसरा तरफ उपादान कारण होके अद्वैत गोसाई ये महाविष्णु के साथ अभिन्न है। ये सदाशिव है, शंभुलिंगो दादो शंभुलिंगो सदाशिव तत्व। श्रील सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर व्यवस्थित रूप से चर्चा किया है। ये आपका ब्रह्म संहिता जो भी है, ये अद्वैत गोसाई, शांतिपुर नाथ, सीतानाथ, गौराना गोसाई, इतना नामों से जाना जाता है, इतना नामों से। हम लोग जब तक ये मानव जाति रहेगा, जब तक ये मानव जाति रहेगा, तब तक हर कोई को अद्वैत गोसाई के चरण में आभारी रहना पड़ेगा, ग्रेटफुल। क्योंकि ये अद्वैत गोसाई है जिनके कृपा से आज हम लोगों का गौड़ीय भजन का अवसर मिला है। आहा, क्या कुछ नहीं किया ये अद्वैत गोसाई, क्या कुछ नहीं किया। सीता ठाकुरानी जोगमाया गुरुवर्गों से सीखे हैं हम लोग। चैतन्य चरितामृत का अनोखा चर्चा जो चल रहा है, ये भक्ति विनोद ठाकुर और प्रभुपाद जी का अनुगत्य में हम लोग क्या करेंगे चर्चा, क्या जानते हैं हम? कुछ ही जानते नहीं हम लोग कुछ जानते ही नहीं वो भी अद्वैत गोसाई के बारे में चर्चा करना, ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है। लेकिन कौन करेगा, किसका अधिकार है? सबसे बड़ा विचार ये है। अब हम लोग इतना दिनों से श्री चैतन्य चरितामृत का आदि लीला षष्ठ पंचम स्कंदों खत्म करके और षष्ठ परिच्छेद में प्रवेश किया है। काल पीछे वाला
जो है उसमें नित्यानंद गोसाई का पूरा तत्व का बारे में चर्चा की। और यहाँ महाराज षष्ठ परिच्छेद में अद्वैत आचार्य जी का कृपा और इनके स्वरूप तत्स्वरूप निरूपण करने का विचार किया। इसमें 2 श्लोक चर्चा किया था, 2-3 श्लोक। एक तो है वंदे वंदे त्वं श्रीमद् अद्वैताचार्य स्थितम् यस्सो प्रसादात् अज्ञोयोऽपि तत्स्वरूपं निरूपते। वंदे त्वं श्रीमद् अद्वैताचार्यम् अद्भुतचेष्टितम् यस्सो प्रसादात् अज्ञोयोऽपि तत्स्वरूपं निरूपते। हम वही अद्वैत गोसाई का चरण कमल बंधन करना चाहता हूँ, जिनके कृपालेश मिलने से एक महामूर्ख भी इनके स्वरूप का बोध हो जाए, अनुभव हो जाए। तत्स्वरूपम निरूपते। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद जयो गौर भक्तबिंद। पंचम श्लोके कहिलो नित्यानंद तत्व, श्लोकोद्वये कही अद्वैत आचार्यर महत्व। पहले वाला चर्चा किया नित्यानंद प्रभु का अपार महिमा। अब यहाँ से अद्वैत गोसाई का जो महिमा है थोड़ा समझने का कोशिश करें। स्वरूप गोसाई का चर्चा जो है, जिनको स्वरूप गोसाई बोला जाता है, वो वाकई ही महाप्रभु का द्वितीय स्वरूप महाप्रभु ही है स्वरूप गोसाई के रूप में। यूं समझो कि महाप्रभु खुद है, जिनके पास कोई तत्व भी अधूरा नहीं रह जाता, जिनके सामने सारे तत्व खुलासा हो जाता। किसी का हिम्मत नहीं जो सारे के सारे तत्व हमको खुल के बताए। एक स्वरूप गोसाई है जिनके सामने कोई गुप्त तत्व अधूरा नहीं रहता। यहाँ तक कि जो साक्षात गौरंग महाप्रभु है, इनके आने का कारण तक भी बता दिया। इनके आने का कारण भी बता दिया। वो भी कितना गंभीर कारण है, किसको पता चलेगा बोलो? राधा कृष्णो प्रणय विकृति लादिनी शक्तिरस्माद एकात्मनोपि देववेदम गतो तो चैतन्याक्षम। ये जो श्लोक बोला, आह अनोखा। कैसे बोला, कैसे बोला? हमको तो लगता है तो ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए। ठीक ही है, चैतन्य महाप्रभु ही स्वरूप गोसाई। स्वरूप मतलब और क्या? स्वरूप द्वितीय स्वरूप मतलब वही है। नहीं तो ये सब गुप्त तत्वों को समझना, हमारा सामने धर देना, विचार करके कैसे संभव है? तो ये स्वरूप गोसाई का चर्चा से ही पहला वाला जो श्लोक मैंने शुरुआत किया था, इन्हीं का ही, मेरा कुछ है नहीं। स्वरूप गोसाई का चर्चा से भी उठाया। महाविष्णु जगत कर्ता माया जो सृजति अधः तस्सावतारो एव अयम अद्वैताचार्य ईश्वर। और अद्वैतम हरिना अद्वैताचार्यम भक्ति संसनाद भक्तावतारमीशम तम अद्वैतम आचार्यम आश्रय। जो महाविष्णु माया के द्वारा तमाम जगत को सृष्टि किया है, ये तो जगत करता है। अद्वैताचार्य ईश्वर है, ईश्वर अद्वैताचार्य जो इनके ही अवतार है।
हरि से, हरि से बिल्कुल अभिन्न तत्व। जो हरि सोई है, जो हरि है वही है। हरि से अभिन्न, इसलिए अद्वैत, न द्वैत, सेम, अद्वैत। अद्वैत माने कोई डुअल कंसेप्शन खड़ा नहीं हो सकता, वो एक ही है। इसलिए अद्वैत आचार्य, जहां द्वैत भावना का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इसीलिए इसके नाम है अद्वैत। जो हरि वही अद्वैत है। सिर्फ ऐसे आया है। भक्ति जगत का शोधन करने के लिए, वास्तविक शुद्ध भक्ति क्या होती है, इसको समझाने के लिए भक्ति संसनात, संसन मैंने बोलना, शुद्ध भक्ति क्या है, इसको प्रवचन देके 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 ये जगत को बचाने का कोशिश, हम लोगों को बचाने का कोशिश की है। भक्ति शिक्षक भक्ति का आचरण करके दिखाए हैं, इसलिए आचार्य तो है ही है, आचार्य तो है ही है। और इन्होंने इच्छा करके भक्तों का अभिनय किया, भक्तों का अभिनय किया, भक्ति का भक्त अवतार श्री अद्वैत आचार्य। ईश्वर को मैं आश्रय लेता हूँ, मैं वही अद्वैत गोसाई का सहारा लेता हूँ। बिना जिनके सहारा जीना हराम हो जाएगा, संभव नहीं है। महाविष्णु जगत कर्ता मायाया या सृजति अधः तस्यावतारो एव अयम अद्वैत आचार्य ईश्वर। अद्वैतम हरिना अद्वैताचार्यम भक्ति संसनात् भक्तावतारम ईशम तम अद्वैत आचार्य आश्रय। यही अद्वैत आचार्य को मैं सहारा लेता हूँ, मैं बेसहारा हूँ। जिनके सहारा लिए बिना मेरे लिए भक्ति राज्य में ठहरना ही मुश्किल है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अद्वैत आचार्य जी का तत्व और महत्व थोड़ा लिखने का प्रयास प्रचेष्टा की है। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, क्या लिखे? अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, जहार महिमा नहीं जीवेर गोचर, बद्ध जीव भला कैसे इनके अपार महिमा को समझ सकेगा। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, जिनके महिमा नहीं जीवेर गोचर, जिनके महिमा जीवों का सोचने का बाहर है। गोचर मीन समझने का बाहर है, गोचर मीन अनुभव में आएगा। नहे, नौ मने ना, गोचर मने आमने सामने होना, और नहे में नहीं, अनुभव में आना, आता नहीं है। अद्वैत आचार्य गोसाई ईश्वर साक्षात ईश्वर, जिनके महिमा जीवों का अनुभव का बाहर है, बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, जहार महिमा नहीं जीवेर गोचर। ये महाविष्णु सृष्टि करें जगदादि कार्य। ये महाविष्णु का ही काम है। अनंत ब्रह्मांड जो स्वीकार करते हैं, ये महाविष्णु का काम है। महाविष्णु सृष्टि करता है जगत को, जगदाधिकार जो,
ताहार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य। इन्हीं का ही अवतार है अद्वैत आचार्य। जे पुरुष सृष्टि स्थिति करें मायाएं, जो पुरुष सृष्टि स्थिति माया के द्वारा करते रहते हैं, जे पुरुष सृष्टि स्थिति करें मायाएं, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करें लीलाएं, अनंत ब्रह्मांड जो सृष्टि करते हैं, अनंत ब्रह्मांड से करें लीलाएं, इच्छाएं अनंत मूर्ति करें प्रकाश, अनंत ब्रह्मांडो जे महाविष्णु अनंत ब्रह्मांड अनगिनत सृष्टि करने के बाद हर एक ब्रह्मांड का अंदर, हर एक ब्रह्मांड का अंदर अनुप्रविष्ट हो जाते हैं। इच्छाएं अनंत मूर्ति करें प्रकाश, एक एक मूर्ति करें ब्रह्मांड प्रवेश, एक एक मूर्ति पकड़कर ब्रह्मांड का अंदर प्रविष्ट हो जाता। से पुरुषेर अंशो अद्वैत नहीं किछु भेद, वही महापुरुष जो महाविष्णु इनका ही अंशो, पुरुषेर अंशो, थोड़ा सा भी कोई फर्क नहीं है, एक ही है, नहीं किछु भेद। शरीर विशेषतार नहीं को विच्छेद, एक ही है। केवल एक विशेष काम है और बाकी कोई एक ही है। सहाय करें तार लोहिया प्रधान, सहयोग करते हैं प्रधान। प्रधान और प्रकृति, प्रधान और प्रकृति, ये दोनों का सहारा लेकर महत्त्व का उद्भव। प्रधान यूं समझो कि ये उपादान, सहाय करें तार लोहिया प्रधान, कोटि ब्रह्मांड करें इच्छाएं निर्माण, हर एक ब्रह्मांडो निर्माण करते अपना इच्छा के द्वारा। आप लोग जानते ही होंगे, ये महाविष्णु अनंत ब्रह्मांड सृजन करके हर एक ब्रह्मांड में अनुप्रविष्ट होके गर्भोदय गोसाई विष्णु का रूप में शयन करते हैं। पहला वाला जो महाविष्णु हो तो कारणों गोसाई, और यही गर्भोदय गोसाई विष्णु का नाभि कमल से एक पद्म निकालता है, ब्रह्मा का नाभि कमल से। ये गर्भोदय गोसाई विष्णु का नाभि कमल से एक पद्म निकालता है, उसमें ब्रह्मा अपने को आविष्कार करता है और सोचता है कि मैं महाराज मैं क्या हूँ, कहाँ से आया। इसी विचार करते करते इनको 3 शब्द सुनाई दी, एक ही तपो तपो तपो। तपो के द्वारा अनुभव में आया भगवान का कृपा से, ये तपस्या करने को कह रहे हैं कोई। इन्होंने बिना बहस तपस्या शुरू किया और महाराज तपस्या करते 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 भगवान संतुष्ट हो गया। भगवान संतुष्ट होके इनको द्विजो संस्कार करवाया, ब्राह्मण संस्कार। इसके बाद अपना तत्व विज्ञान दीक्षा दिया और तत्व ज्ञान को उपदेश दिया, तत्व ज्ञान को उपदेश दिया चतुश्लोकी भागवत का माध्यम में। इसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मा को क्षमता दिया सृष्टि करने का। है तो महाविष्णु ही किया, ये गर्भोदय गोसाई विष्णु किया, बट करवाया
शक्ति संचारण करके, ये किसके द्वारा? गौरबोध गोसाई विष्णु के द्वारा। महाविष्णु सृष्टि करें जगदादि कार्य, तार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य। जे पुरुष सृष्टि स्थिति करें मायाय, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करें लीलाय, इच्छाएं अनंत मूर्ति करें प्रकाश, एक एक मूर्ति करें ब्रह्मांडे प्रवेश। से पुरुषेर अंश अद्वैत नहीं किछु भेद, शरीर विशेष तार नहीं को विच्छेद। सहाय करें तार रैया प्रधान, प्रकृति और प्रधान दोनों में महत्त्व का पॉसिबिलिटी, सृष्टि का पॉसिबिलिटी उजागर हो जाता है। कोटि ब्रह्मांड करें इच्छाएं निर्माण, जगत मंगल अद्वैतो मंगल गुणधाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जार नाम। जगत मंगल कारक है अद्वैत गोसाई, मंगल का रूट कॉज भी वही है। किन्होंने मंगल किया? गौरंग महाप्रभु का बुला के लाए कौन? जिनके नाम पड़ गया गौराना गोसाई, ये नाम पे। मंगल जगत मंगल अद्वैतो मंगल गुणधाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जार नाम। इनके नाम ही है मंगल, मंगल का खजाना है। पूरा जगत को मंगल दिया। कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार, ऐतो लैया सृजे पुरुष सकल संग। कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार सारे के सारे लेकर ऐतो लैया सृजे पुरुष सकल संग। ये विश्व ब्रह्मांडो, ये सांसारिक जगत, इसको निर्माण की। माया जैसे दुई अंशो निमित्त उपादान, मैंने पहले ही कह चुका। माया जैसे दुई अंशो, एक ही माया दो अंशों से काम करता है, एक है निमित्तो एक उपादान। माया जैसे दुई अंशो निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु और उपादान प्रधान। जैसे मिट्टी का जो काम करता है कुम्हार, ये कोई बनाए कुछ चीज, उपादान कारण कौन है? मिट्टी है। और क्या? उपादान तो मिट्टी है। चाहे वो मिट्टी का बर्तन बनाए, चाहे मिट्टी का गिलास बनाए, वो मिट्टी का पतीला बनाए, कुछ भी बनाए, है तो इंग्रेडिएंट तो है ही। मिट्टी छोड़ के तो है ही नहीं। और निमित्त कौन है? जो एक चक्का है, कुम्हार जो है वो बैठता है, एक जगह बैठता है, बैठ के और मिट्टी का टाल को दाया और उसके बाद सेप देता है, ऐसा करके वो घूमते रहता है चक्का। तो ये चक्का है, डंडा है, और जिसके द्वारा कुम्हार उसको सेप देता है, सब तो एक ही साथ, नहीं तो कैसे बनेगा? सिर्फ मिट्टी को छोड़ दो, सिर्फ मिट्टी को छोड़ के आओ, कुछ होगा? सिर्फ मिट्टी को छोड़ के आओ, कुछ होगा क्या? मिट्टी तो है ही है, मिट्टी तो उपादान कारण है, कुछ तो चाहिए व्यवस्था, नहीं तो कैसे बन पाएगा? कैसे बन पाएगा बताओ? इसलिए चक्का, लट्ठी, डंडा, वो हाथ, कुम्हार, सारे ऐसे चक्का घूमते रहते हैं और वो बनाते रहते। माया जैसे दुई अंशो निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान। पुरुष ईश्वर जैसे द्विमूर्ति हইয়া विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लइया। करता तो है साक्षात भगवान, और को करता तो है वही तो करता है। पुरुष ईश्वर वैसे द्विमूर्ति हইয়া विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान भैया।
जे रूप प्रकृति में निमित्त उपादान दो भाग, इसी मुताबिक पुरुष महाविष्णु रूपे निमित्तो और अद्वैतो रूपे उपादान कर दो मूर्ति होकर तमाम इस जगत का निर्माण करते। पुरुष ईश्वर जो इच्छे द्विमूर्ति होइया विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान होइया। अपने पुरुष विश्व निमित्त कारण अद्वैत रूपे उपादान हन नारायण साक्षात भगवानी। बहुत सारे विचार करने जाए तो बहुत समय लगे। वेदांतों का एक एक सूत्रों रचनानु पत्तिश्च नानुमानम प्रवृत्तिश्च और पयो ओम्बु बच्चेत तत्रापि बहुत सारे श्लोक उठाकर विचार हो सकता है। बहुत ऐसे भी वेदांत सूत्रों में भगवान का कृपा से आप लोगों का कृपा लेकर ये चर्चा हो ही रहा है। ध्यान दे तो उधर भी ये विचार आ सकता है। तत्रोत्याभावात् च न त्रिनादिवत् ओभ्भूपगमेषु अर्थाभावात् इत्यादि बहुत सारे वेदांतों का स्रोत उठा के विचार हो सकता है। इसको स्थापन करने के लिए किया है पुरुषास्मो बोध इति चेत तथापि पुरुषास्मो बोध इति चेत तथापि अंगित्वानुपत्तिश्च इत्यादि विभिन्न ये वेदांतों का एक एक सूत्रों का पूरा के पूरा प्रमाण देखे, पूरा के पूरा प्रमाण देके इसको स्थापना करने का कोशिश की है। इसमें भी बलदेव विद्याभूषण जी का जो भाष्य है उसका भी सहारा लेके ये किया है। श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर और प्रभुपाद एक ने लिखा है अमृत प्रभा भाष्य, एक ने लिखा है अनुभाष्य। अमृत प्रभा भाष्य और अनुभाष्य भक्तिविनोद ठाकुर ने जो लिखा है, प्रभुपाद जी ने उनके अनुगत्य में बहुत सारे खुलासा किया है। यहाँ कृष्णदास को विराज उस समय लिख रहे हैं निमित्तांश कौरित हूँ मायाते इक्षण, निमित्तांश के द्वारा माया का ऊपर इक्षण, जो हमने पहले ही बहुत बार कह चुके, मायाध्यक्षेन प्रकृति सुयते चराचरम निमित्तांश कौरित हूँ मायाते इक्षण उपादान अद्वैत करें ब्रह्मांड सृजन। यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण, सांख्य विद्या का, सांख्य ज्ञान का बहुत सारे पॉजिटिव चीज है, लेकिन सांख्यों का विचार में एक थोड़ा सा एक विचार ऐसा है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। सांख्य मानता है प्रधान कारण, सांख्य मानता है ये प्रधान ही कारण अर्थात घुमा फिरा के प्रकृति, लेकिन ये समझ नहीं पाते जड़ वस्तु से कैसे सृजन करने के लिए टू क्रिएट समथिंग, some initiative you need, somebody has to put some energy,
इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे ये ठीक है, लेकिन ये सांख्य ज्ञान में यही एक कमी है। वह बोलता है, ये लोग मानता है कि प्रधान कारण, अरे प्रकृति कैसे कारण बन जाएगा। महाप्रभु जी ने सिखाया जड़ वस्तु से कोई क्रिएशन हो सकता है? एनी मैटर कैन नॉट टेक इनिशिएटिव टू क्रिएट समथिंग, इट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। जड़ होते कबू नहे जगत सृजन, निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचारी प्रधान। प्रभु भगवान महाविष्णु शक्ति संचारित करता है, किसके अंदर? शक्ति संचारित करके जगत को बनाता है। निजो सृष्टि शक्ति प्रभु संचारी प्रधाने, ईश्वरेर शक्ति तभी है तो निर्माण। ईश्वर का शक्ति इफेक्टिवली इन्वॉल्व, इसके बाद निर्माण कार्य हो सकता है। ऐसे हो गया जगत निर्माण, ऐसे ही हो गया, कैसे हो सकता है? एनीथिंग कैन नॉट हैपन विदाउट एनी कॉज। इट इज फुलिशनेस टू बिलीव दैट वे। निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचारी प्रधाने, ईश्वरे शक्ति तबे है तो निर्माण। अद्वैत आचार्य कोटि ब्रह्मांडेर कर्ता, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का करता है, और एक एक मूर्ति ब्रह्मांडेर भरता। अनंत ब्रह्मांड का सृष्टि करके हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मांडों का भरता अतः पालन करता, पालयिता मूर्ति है। गर्भोदय विष्णु का मूर्ति धारण करके हर एक ब्रह्मांड का अंदर प्रविष्ट हो गया। सही नारायणेर मुख्य अंग अद्वैत, सही भगवान जिनकी कृपा से अनंत ब्रह्मांड सृष्टि होता है, जिनके इच्छा से हर एक ब्रह्मांड का अंदर में सब चलता है, सृष्टि और जो कुछ भी है। अद्वैतो সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ অদ্বৈত অঙ্গ শব্দে অংশ করি কহে भागवत। ये जो अंग बोला है, ये जो श्री नारायणेर मुख्य अंग अद्वैत, ये जो अंग शब्द यूज किया है, इसके द्वारा अंश करी कहे भागवत। भागवत में इसको अंगों को अंश बोला है। भागवत जी महापुराण में प्रमाण आता है, भागवत जी महापुराण में प्रमाण आता है, नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनां आत्मसाधीशाखी लोक साक्षी, नारायणो अंग्यम नरभुजलयनात् तच्चापि सत्यम न तथैव माया। कितना सुंदर बताया। नारायण ब्रह्मा कह रहे हैं, ब्रह्मा भगवान का स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं आप मूल नारायण, नारायणस्त्वम न हि सर्वदेही नाम आत्मस्वाधीशाखिल लोक साक्षी, नारायणो अंग्यम नरभुजो लयनात् तच्चापि सत्यम न तथैव माया। कह रहे हैं आदि कह रहे हैं आदि द्वितीय 30। यहां जो कह रहे हैं ये आप स्वयं मूल नारायण हैं,
जब जब स्वयं भगवान कह रहे हैं हमको आप क्यों स्तप कर रहे हो, हमको क्यों नारायण बोल रहे हो, इसका कारण कह रहे हैं, इसका कारण कह रहे हैं। क्यों? बोले ब्रह्मा जी स्वीकार किया, प्रमाण दिया, आप ही मूल नारायण हो, सब कोई का अंतर्यामी आप ही हो। नारायणस्त्वं नौ ही सर्वदेही नाम आत्मस्वाधीश खीलो लोक साक्षी नारायणो अंग्यम नरभुजो नरो नरभुजो लयानत तच्चापि सत्यम न तबैव माया। हे अधीश, हे सर्वाधीश, अखिलाधीश, अखिल लोक साक्षी, हे अखिलाधीश, तुम ही अखिल लोक साक्षी बन के हो, अर्थात हर कोई का अंदर में अंतर्यामी रूप में परमात्मा का रूप में आप ही विराजमान हो। तुम जब देही मात्र आत्मा अर्थात हर कोई का प्रिय वस्तु आत्मा व अरे द्रष्टव्य स्वतव्य इत्यादि बोला, निधिध्यासतव्य, तुम जब देही मात्रो हर देही का आत्मा अर्थात अत्यंत प्रिय वस्तु, तो फिर क्या आप मेरा पिता नहीं है? वाई यू आर नॉट माई फादर? भगवान कहे हम कैसे आपका पिता? हाउ यू कैन स्पीक मी माई योर फादर? यू हियर व्हाट आई एम सेइंग, ब्रह्मा स्पीकिंग, रियली योर फादर, यू आर द ओरिजिनल फादर। हे अधीशो, तुम्हें अखिल लोक साक्षी परात्पर अखिलेश्वर, तुम जब देही हर शरीरधारी जीवों का अंदर में आत्मा रूप में विराजमान हो, वो अत्यंत प्रिय हो वस्तु, तब क्या तुम हमारा जनक नहीं हो? वाई यू आर नॉट माई फादर? श्योरली यू आर फादर। भगवान, हाउ आई एम फादर? हाउ? तुम मेरा जनक नहीं हो, मैं तो तुमसे ही जन्म पैदा हुआ, मेरा पैदा तो आपसे ही हुआ। नरजाल जल शब्दे नार, नार शब्दे वाटर, जल, कारण साई, नार जल, नारजातो जल शब्दे नार, ताहते जार अयन। In the Karanbari water, Bhagavan sleeping, so Naro plus ayan. Nar matlab water, ayan matlab sleeping, so you are nar plus ayan, Narayan. This way that sound derived, Narayan, this sound came. So, नरजातो जल शब्दे नार ताते जार अयन तिनि नारायण, तिनि तुम्हार अंगो अर्थात अंश, तुम्हार अंशरूप करुणादिशाई भगवान कृष्णो परात्पर अखिलेश्वर। ब्रह्मा को जब कृपा किया, ब्रह्मा कह रहे हैं, ब्रह्मा स्वयं कह रहे हैं, ब्रह्मा स्वयं कह रहे हैं, ये जो महाविष्णु है वो तुम्हार अंगो अंशो, तुम्हार अंशरूप करुणादिशाई खेरोदशाई गर्भदशाई के हुई कोई भी माया का अधीन नहीं है, चाहे खेरोदशाई हो गर्भदशाई हो, ये लोग मायाधीश मायातीत तो परम सत्य वस्तु, ये लोग मायाधीश मायातीत तो परम सत्य। भगवान जब चतुश्लोक भागवत ब्रह्मा को बताया था, ज्ञानम परमं इत्यादि, आई कैन डिस्कस आफ्टर,
इस समय भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव हुआ और भगवान श्री कृष्ण को ही ब्रह्मा ये श्लोक के द्वारा स्तुति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। कह रहे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संस्कृत हुआ संस्कार क्रियाकर्म was done by भगवान himself, दीजो संस्कार मंत्र दिया, दीक्षा दिया, ब्रह्मा को भगवान स्वयं दिया। ठीक है, नारायण स्वम न ही सर्वदेही नाम आत्मस्वाधीशो अखिल लोक साक्षी नारायणो अंग्यम नरभु जलायनात् तच्चापि सत्यम न तथैव माया। ठीक है, कोई बात नहीं। याद है पिछले आदि लीला का दूसरा परिच्छद में 30 नंबर श्लोक हमने पीछे जाके देखा, बताया। याद है शिशु वत्स हरि ब्रह्मा कुरी अपराध अपराध क्षमाइते मांगे प्रसाद। जब ब्रह्मा जी ने गोवत्स हरण किया, जब ब्रह्मा जी ने गोवत्स हरण किया, ग्वाल वाल को उठा के लेके गया, इसके बाद जब सोचा समझा कि मैंने गलती की, अपराध कर डाला, तो ये अपराध को क्षमा मांगने के लिए, अपराध क्षमा मांगने के इतना सारे श्लोक बताया। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप पिता हो, पिता बच्चा का कोई अपराध नहीं लेता है, बच्चा बहुत सारे गलती करता है, यूं समझो कि मैं बच्चा हुआ। हाँ है तो मैं तो हूं आपका ही बच्चा, तुम्हारा नाभि कमल में मेरा जन्म है, तो आप मेरा पिता नहीं हो क्या? पिता तो हो जरूर, तुम ही पिता माता, मैं माता पिता जानता नहीं हूं, तुमसे ही मेरा पैदा हुआ, जन्म हुआ। पिता माता, तुम पिता माता हो और मैं आपका लड़का हूं। और पिता माता बच्चा का कोई अपराध नहीं लेता है, क्षमा कर देता है। पिता माता बालकेर नालय अपराध अपराध क्षम मोरे करो प्रसाद, ऐसा करके याद है कैसे हमने बताया। ठीक है, निमित्तांश आदि और द्वैत गोसाई का चर्चा चल रहा है। सो नारायणेर मुख्य अंक अद्वैत, সেই नारायण आदि नारायण। अंग शब्द अंश को ही कहे भागवते। इसका बाद हमने ये सब श्लोक बताया। ईश्वरेर अंगो अंशो चिदानंदमय, ईश्वर का अंगो अंशो चिदानंदमय, माया का साथ इसका कोई संबंध नहीं है। इस श्लोक में यही बताता है। सब तुरीय वस्तु अप्राकृत, ईश्वरेर अंगो अंशो चिदानंदमय, मायार संबंध नहीं, यही श्लोके कहे। अंश ना कोइया कहने कहो तारे अंगो। कोई अगर प्रश्न उठाए, ठीक है पहले ही अंश कह देते, अंगो बोलने का क्या दरकार था। कोई अगर तर्क उठाए, ठीक है अंशो अंगो एक ही है तो अंशो बोल देते हैं, अंशो क्यों नहीं बोला। अब अंगो बोल रहे हैं, अंशो ना कहिया कहने कहो तारे अंगो, अंश হইতে अंग जाते হয় अंतरंग। अंश शब्द अच्छा है, लेकिन अंग बोलने से क्लोज रिलेशनशिप, बहुत निगूढ़ संबंध है। अंगो ये अच्छा है, इसलिए यूज किया। अंशो ना कहिया कहने कहो तारे अंगो, अंश হইতে अंग जाते হয় अंतरंग।
अंश शब्द सुने, अंशोदि शब्द सुने, इससे बेहतर है, अच्छा है, अंगों का है, इसमें इंटीमेसी है। महाविष्णुर अंशो अद्वैत गुणधाम, ईश्वरे अभेद्य ही अद्वैत पूर्ण नाम। इसको ईश्वर का साथ अभिन्न परिपूर्ण एक है, इसलिए इनके नाम पड़ गया अद्वैतो, ड्वेल कंसेप्शन शुड नॉट स्टैंड। महाविष्णुर अंशो अद्वैत गुणधाम, ईश्वर अभेद, जो ईश्वर है वही है, इसीलिए इनके नाम ते ही अद्वैत पूर्ण नाम, इसलिए नाम पड़ गया अद्वैत। महाविष्णुर अंशो अद्वैत गुणधाम, ईश्वरे अभेद ते ही अद्वैत पूर्ण काम, अद्वैत पूर्ण नाम, ऐसा नाम पड़ गया। ध्यान दे, इनके नाम आचार्य भी पड़ गया, क्यों? अद्वैत आचार्य ईश्वर। इन्होंने भक्ति युग का शिक्षा आचरण के द्वारा दिखाया, इन्होंने भक्ति युग का तमाम शिक्षा आचरण के द्वारा दिखाया, इसलिए इनके नाम पड़ गया आचार्य। पूर्वे जैसे कोइलो सर्व विश्व सृजन, पहले जैसे दूसरा स्वरूप पकड़ कर पूरा विश्व का सृजन किया है। पूर्वे जैसे कोइलो सर्व विश्व सृजन, अवतारी कोइलो है भक्ति प्रवर्तन। अब अभी अद्वैत गोसाई का स्वरूप लेकर जगत में भक्ति का स्थापना करने के लिए आया हुआ है, आचार्यों का काम कर रहे हैं। अवतारी कोइलो है भक्ति प्रवर्तन, शुद्ध भक्ति क्या है, कैसे इसका पालन करना चाहिए, सारे के सारे समझाया अपना आचरण के द्वारा। पूर्वे जैसे कोइलो सर्व विश्व सृजन, अवतारी कोइलो एवे भक्ति प्रवर्तन। जीव निस्तारिलो कृष्ण भक्ति कोरिदान, जीवों को कृष्ण भक्ति दान करके उद्धार किया, क्योंकि जीवों का अंदर में भक्ति का बिना कोई स्टेबिलिटी है नहीं, कुछ नहीं। तो जीवों को निस्तार किया, उद्धार किया, कृष्ण भक्ति कोरिदान, कृष्ण भक्ति दान करके इन्होंने उद्धार किया। जीव निस्तारिलो कृष्ण भक्ति कोरिदान। गीता भागवत में, गीता भागवते कोइल भक्तिर व्याख्यान, गीता भागवते, यही अद्वैत गोसाई गीता का व्याख्या करते थे, या तो भागवत का भी व्याख्या करते थे, प्रेम के मारे लुटपुट होकर, डुबकी लगाकर। ये कोई सामान्य व्याख्या नहीं है, एकदम पागल होकर। इनके कामिता गीता का अर्थ क्या है, गंभीर भक्ति पर व्याख्या, भागवत तो है ही है, कोई बात नहीं। जीव निस्तारिलो कृष्ण भक्ति कोरिदान, गीता भागवत कोइलो भक्तिर व्याख्यान। जितना सारे गीता भागवत, इसका भक्ति का व्याख्या किया, भक्ति का व्याख्या। जीव निस्तारिलो कृष्ण भक्ति कोरिदान, गीता भागवते कोइलो भक्तिर व्याख्यान। गीता भागवत जहाँ जब भी व्याख्या किया, भक्ति का ही व्याख्या किया। भक्ति उपदेश बिनु तार नहीं कार्यो, बिना भक्ति उपदेश, भक्ति के अलावा कोई उपदेश है ही नहीं। जिनके जिंदगी में भक्ति के अलावा कोई दूसरा उपदेश है ही नहीं। भक्ति उपदेश बिनु तार नहीं कार्यो, जिनके जिंदगी में भक्ति छोड़कर कुछ दूसरा कोई विचार है नहीं।
भक्ति उपदेश बिनु जार नहीं कार्यो, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अद्वैत आचार्य। वैष्णवेर गुरु त्यों जगतेर आर्यो, तमाम वैष्णव समाज का वो गुरु है, वैष्णवानम यथा संभव, वैष्णवों का गुरु त्यों जगतेर आर्यो, बड़ा आर्य है, श्रेष्ठ। दुई नाम मिलन होइलो अद्वैत आचार्य, एक है अद्वैत, दूसरा है आचार्य, दोनों मिलकर अद्वैत आचार्य। इनके पहला नाम था कमलाक्षो, कमलाक्षो, कमल नयनेर तिहो जाते अंगो अंशो, कमल नयन भगवान जिनके अंगो व अंशो, इसीलिए कमलाक्षो बोली धरे नाम अवतंशो। पहले जो आविर्भाव हुआ इनके नाम पर एक कमलाक्षो नाम पड़ गया। वैष्णवेर गुरु तेहो जगतेर आर्यो, दुई नाम मिलने हইল अद्वैत आचार्य। कमल नयनेर तिह जाते अंग अंश, कमलाक्ष बोली धरे नाम अवतंश। ईश्वर स्वरूप पाए पारिषदगण, ईश्वर साजुज्य, ईश्वर स्वरूप न साजुज्य, सॉरी, ईश्वर स्वरूप पाए, ईश्वर स्वरूप पाए पारिषदगण, चतुर्भुज पितवास जयছে नारायण। अद्वैत आचार्य ईश्वरेर अंश बर्ज, तार तत्व नाम गुण सकली आश्चर्य। जार तुलसी दले जार हुंकारे, जिनके प्रार्थना से प्रेरित होकर भगवान को आना पड़ा, जो हमने काल भी बताया था। जार तुलसी दल आठ करके तुलसी दल लेके गंगा जल लेके भगवान को अर्पण किया। जहार तुलसी दले जहार हुंकारे, सगन सहिते चैतन्येर अवतार, जिनके हुंकार के द्वारा सपार्षद गौरांगों को आना पड़ा ना। ईश्वरेर स्वरूप पाए पारिषदगण, चतुर्भुज पितवास जयছে नारायण। अद्वैत आचार्य ईश्वरेर अंश बर्ज, तार तत्व नाम गुण सकली आश्चर्य। जिनके तुलसी दल और गंगा जल का हुंकार से, जहार तुलसी दले जहार हुंकारे, सगन सहिते चैतन्येर अवतार, चैतन्य महाप्रभु जिसके वजह से आया हुआ है। जार द्वारा कोइलो प्रभु कीर्तन प्रचार, जिनके कारण प्रभु जी आके नाम संकीर्तन प्रचार किया। जिनके द्वारा कोइलो जगत निष्ठार, जिनके द्वारा कोइलो प्रभु जगत निष्ठार। आचार्य गोसाईर गुण महिमा अपार, जीव कोटि कोथाय पाइबे तार पार। अद्वैत गोसाई का महिमा बद्ध जीवो कैसे समझ पाएगा, कैसे समझ पाएगा बताओ। जार तुलसी दले जार हुंकारे, सगन सहिते चैतन्येर अवतारे। जिनके द्वारा कोइलो प्रभु कीर्तन प्रचार, जिनके द्वारा कोइलो प्रभु जगत निष्ठा, जगतवासी को उद्धार किया, जिनके द्वारा। आचार्य गोसाईर गुण महिमा अपार, आचार्य गोसाई का गुण महिमा ये कहने का अतीत, कहने का आश्चर्य इसका। आचार्य गोसाईर महिमा अपार, जीव कीट, जीवा ये लोग तो इंसेक्ट माखी, कीड़े मकोड़े का मापी, कैसे समझेगा।
Jivas are like insect. That also we cannot see, so small. How can realize all the tattva of Advaita Gosai? जार द्वारा कोइल प्रभु कीर्तन प्रचार, जार द्वारा कोइल प्रभु जगत निस्तार, भ्रुकुटी करिया नाचे शांतिपूर्णाथ। आचार्य गोसाइर गुण महिमा अपार, जीव कीट कोथाय पाइबे तार पार। कैसे एक क्षुद्र जीव इनके महिमा का पार देखेगा, कैसे? संभव नहीं। आचार्य गोसाई चैतन्येर मुख्य अंग, आर एक अंग तार प्रभु नित्यानंद। सांगो पांगास्तो पार्षदम दिस श्लोका। अंग मीन अद्वैत आचार्य और नित्यानंद। I already discussed before. आचार्य गोसाई चैतन्येर मुख्य अंग, आर एक अंग तार प्रभु नित्यानंद। प्रभुर उपांगो श्रीवास आदि भक्तगण, हस्तो मुख नेत्रे अंगो चक्रादि अस्त्रसम। ये सब लइया चैतन्य महाप्रभुर बिहार, ये सब लइया करें वांछित उपचार। माधवेंद्र पुरी त्यों शिष्य ई ज्ञाने, अद्वैत गोसाई अपने को, अद्वैत गोसाई अपने को माधवेंद्र पुरीपाद का शिष्य मानते हैं। माधवेंद्र पुरीपाद अपने को माधवेंद्र पुरीपाद का शिष्य मानते हैं अद्वैत गोसाई। माधवेंद्र पुरी त्यों शिष्य ज्ञाने, आचार्य गोसाई रे प्रभु गुरु करी माने। माधवेंद्र पुरीपाद के पास अद्वैत गोसाई दीक्षा लिया। एक्सटर्नली अद्वैत गोसाई expressed this kind of lila to take diksha from Madhavendra Puri. So naturally, Mahaprabhu going to honor him as Guru, because Mahaprabhu took diksha from Ishwar Puripad. So Ishwar Puripad, Advaita Gosai, God brother. That's why. Sab lila. So, आचार्य गोसाई पुख्य अंगो, आर एक अंगतार प्रभु नित्यानंदो। प्रभुर उपांगो शिवास आदि भक्तगण, हस्तमुख नेत्र अंगो चक्रादि अस्त्रसम। ये सब लोहिया चैतन्य महाप्रभु का बिहार, ये सब लोहिया चैतन्य प्रभुर बिहार, ये सब लोहिया करें वांछित उपचार। माधवेंद्र पुरीर इहो शिष्य यही ज्ञाने, अद्वैत गोसाई माधवेंद्र पुरी का शिष्य, इसीलिए आचार्य गोसाई रे प्रभु गुरु करी माने। इसीलिए महाप्रभु अद्वैत गोसाई के गुरु मानता है, गुरु करी माने। लौकिक लीलाते, इन द ह्यूमन लीला, लौकिक लीलाते धर्म मर्यादा रक्षण, इफ महाप्रभु नॉट गोइंग टू शो हाउ टू गिव ऑनर टू गुरु, गुरु वर्ग, देन हु कैन टीच? लौकिक लीलाते धर्म मर्यादा, धर्म का जो डिग्निटी, धर्म मर्यादा रक्षण, ये महाप्रभु जी ने दिखाया। मर्यादा लंघन मुई सहित न पारी। मर्यादा लंघन, मर्यादा का जो लंघन मैं सहन नहीं कर सकता। आई कैनॉट बियर इज somebody going to break मर्यादा of somebody, no. लौकिक लीलाते धर्म मर्यादा रक्षण, स्तुति भक्ति करेता चरण मन। That's why Mahaprabhu catching the lotus feet of Advaita Gosai and Vandana kare, because Guru. चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान। चैतन्य गोसाई के आचार्य गोसाई अद्वैत गोसाई thinking
that Chaitanya Gosai is my Prabhu. Whereas Mahaprabhu going to think he is my Guru. Chaitanya Gosai ke Acharya, Advaita Acharya kore Prabhu Gyan. He is my Prabhu. I am servant. Apnake kore tar das abhiman. Advaita Acharya Prabhu हर वक्त सोचते हैं कि मैं इनके दास हूं, इनके दास हूं। अद्वैत गोसाई सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान, इनके मैं दास हूं। चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान, आपना के करें तार दास अभिमान, सही अभिमान सुखे अपना बोला, हाँ I am the servant of Bhagavan. With this mood, feeling, he discovered himself in the ocean of Ananda. Ah, I am the Das. Sei abhiman sukhe apna pasare apna pasare. Krishna Das, how jive upadesi. तमाम जीवों को उपदेश करते हैं, कृष्ण का दास बन जाओ, जीवे स्वरूप है कृष्ण जी, दास बन जाओ, आनंद है। सही अभिमान सुखे अपना पसारे, कृष्णदास हो जीवे उपदेश करे, जीवों को उपदेश देता है कृष्ण का दास बनो। कृष्ण का दास ही जीवों का स्वरूप है, इसलिए कृष्ण का दास बनो और कुछ नहीं बनो। यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे। महाविष्णु जगत कर्ता माया जो सृजति अदह तस्वावतार एव अयम अद्वैत आचार्य ईश्वर वांछकल्पतरुस्य के पास पतितानंग पावन विष्णु।